हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं रचित और आज हम क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 1 जो कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में हमने समझा कि मैनेजमेंट क्या होता है। पिछले वीडियोस में हमने समझा कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। ये हमने फर्स्ट वीडियो में, जो हमारा इंट्रोडक्शन का वीडियो था, उसमें हमने देख लिया था। ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको भी पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने उसमें ढंग से मैनेजमेंट को समझाया था, उसके फीचर्स को समझाया था और उसके इम्पोर्टेंस को मैंने समझा दिया था। आज हम ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट को करने का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है मैनेजमेंट को करने का। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, हम क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं। पहला, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि कुछ डिजायर्ड रिजल्ट वो अचीव कर पाए मैनेजमेंट के थ्रू। तो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी कि गोल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसमें आता है सर्वाइवल, दूसरा आता है प्रॉफिट और थर्ड आता है ग्रोथ। यानी कि सबसे पहले मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है कि हम इतना सर्वाइव कर जाएं मार्केट में कि हम इनफ रेवेन्यू कर पाएं, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू सर्वाइव, देन स्टार्ट प्रॉफिट एंड देन फोकस ऑन ग्रोथ। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएं, यानी कि हम रेवेन्यू करके सर्वाइव कर पाएँ किसके अंदर, मार्केट के अंदर। सेकंड, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम फिर सर्वाइव करने के बाद अब हमको प्रॉफिट चाहिए। प्रॉफिट से हम क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। ग्रोथ कैसे मेजर होती है, उसके सेल्स वॉल्यूम से ग्रोथ मेजर होती है और उनके एसेट्स से ग्रोथ मेजर होती है किसी भी फर्म की। सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है सोशल ऑब्जेक्टिव, यानी कि क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। यानी हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक सोशल ऑब्लिगेशन होती है जिसको ऑर्गेनाइजेशन को फुलफिल करना होता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, ठीक है, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करना, एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना। ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव है कि वो पब्लिक के लिए कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करे। ठीक है, मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचता, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं सोचता, लेकिन वो उसका एक सोशल ऑब्जेक्टिव भी है जिसमें वो सोसाइटी के बारे में सोचता है। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर जो मैनेजमेंट होता है वो एम्प्लॉयज़ के बारे में भी सोचता है। थिंकिंग अबाउट द एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू सेटिस्फाई देयर नीड्स, यानी कि हमको एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना होता है और उनकी जो नीड्स होती है उनको सेटिस्फाई करना होता है। चाहे से वो फाइनेंशियल नीड हो, यानी कि सैलरी हो सकती है, ठीक है ना, और कोई भी पर्क्स हो सकते हैं, कोई से भी बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो तो हमको पूरा करना ही होता है। लेकिन उनकी नॉन फाइनेंशियल नीड्स जैसे कि उनका प्रमोशन करना, ठीक है, उनको रिकॉग्निशन देना, है ना, रिकॉग्निशन देना, ठीक है, उनकी सोशल नीड पूरी करना, ये सारा चीज़ को सेटिस्फाई करना भी किसका काम होता है, मैनेजमेंट का काम होता है। ठीक है, जल्दी से हम याद कर लेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट किन किन चीज़ों को पूरा करने की तरफ काम करती है। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसको अभी आप अपनी कॉपी में लिखिए और जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है उसको उतार लीजिए जिससे आपको ये याद रह जाए। आइए अब हम देखते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट का नेचर क्या है। ठीक है, जैसे होता है ना कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या साइंस है,
मैनेजमेंट आर्ट है या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? हम मैनेजमेंट को क्या कहें? क्या मैनेजमेंट साइंस की तरह बिहेव करता है? क्या मैनेजमेंट आर्ट की तरह बिहेव करता है? क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? क्या है या क्या नहीं है? आइए हम देखते हैं कि क्या मैनेजमेंट साइंस है क्या। हमें सबसे पहले देखते हैं क्या मैनेजमेंट साइंस है। आइए सबसे पहले हमको देखने की ज़रूरत है कि साइंस क्या होती है। ठीक है, साइंस में क्या होता है? साइंस में होता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी नॉलेज, यानी कि बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि साइंस की प्रॉपर बुक्स होती हैं, साइंस की प्रॉपर बुक्स होती हैं, एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है साइंस में। ठीक है ना? तो क्या ये मैनेजमेंट में होता है? हाँ बिल्कुल होता है। मैनेजमेंट भी आज हम देख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स होती हैं मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट में बहुत सारे प्रॉपर स्टडी मटेरियल होता है। देखते हैं साइंस का क्या होता है। पर्सनलाइज्ड नहीं, ये नहीं होता। एक्सपेरिमेंटेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। हम जानते हैं साइंस कभी भी ऐसे ही जो है कोई सी भी थ्योरी ऐसे ही अप्रूव नहीं हो जाती, उसकी वेरियस एक्सपेरिमेंटेशन करी जाती है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ करी जाती है, जब जाके कोई सी भी स्टडी प्रूफ हो पाती है। यानी कि साइंस में एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं, आप जानते हैं ना, लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे जाते हैं। तो क्या मैनेजमेंट में भी ऐसा करा जाता है? बिल्कुल, मैनेजमेंट में भी ऐसा करा जाता है। हम बहुत सारे चीज़ों को अप्लाई करके देखते हैं, हम हिट एंड ट्राई मेथड भी करते हैं कि प्लान ए लग जाए या प्लान बी लग जाए। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अगर ये होगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे, ये होगा तो क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, हाँ मैनेजमेंट भी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है। तीसरा है यूनिवर्सल वैलिडिटी, यानी कि कोई से भी प्रिंसिपल्स होंगे, साइंस के कोई से भी प्रिंसिपल्स होंगे, कोई सी भी थ्योरी होगी, ठीक है ना, कोई सा भी रूल होगा या फिर कोई सा भी लॉ होगा, वो क्या है? वो यूनिवर्सल वैलिडिटी है। उनकी वैलिडिटी क्या है? यूनिवर्सली वैलिडिटी है। अगर ग्रेविटेशन यहाँ पर काम कर रही है तो ग्रेविटेशन दूसरी जगह भी उतना ही काम करेगी। ये जो प्रिंसिपल है, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये बिल्कुल कॉमन रहेगा, यानी कि यूनिवर्सल वैलिडिटी रहेगी। तो क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी, क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी है? नहीं, मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिड नहीं है। आप, हो सकता है आपको कुछ चीज़ यहाँ पर सूट कर गई, हो सकता है मैनेजर बी को वो चीज़ उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सूट नहीं करी, तो यूनिवर्सल वैलिडिटी तो नहीं है ना। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरी नॉलेज है, बिल्कुल है, बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन है, बिल्कुल है, लेकिन यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं है। यानी कि मैनेजमेंट को कहा जाता है, वो एक तरीके से इनएग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, इनएग्जैक्ट साइंस है। साइंस है लेकिन फुल साइंस नहीं है, इनएग्जैक्ट है। अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट आर्ट है? क्या मैनेजमेंट आर्ट है? तो आर्ट क्या होता है? आर्ट में थ्योरी ऑफ नॉलेज होती है, यानी कि बुक्स होती है आर्ट्स की, ठीक है, इनके स्टडी मटेरियल होता है। क्या मैनेजमेंट में भी होता है? हमने देखा, हाँ होता है। आर्ट में क्या होता है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, यानी कि हमको क्रिएटिविटी की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है ना, हमको माइंडफुलनेस की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है ना, क्रिएटिविटी एंड माइंडफुलनेस की ज़रूरत है। तो मैनेजमेंट में क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन की ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है, जबकि ये तो बहुत ज़रूरी है। कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को तब पाती है जब वहाँ के मैनेजर्स क्रिएटिव वे में मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है मैनेजमेंट, बिल्कुल है। थ्योरी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल है। आर्ट अब क्या होता है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जो आर्ट होती है उनको क्या करना पड़ता है? जैसे कोई भी आर्टिस्ट होता है, तो जब आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है, मान लीजिए जब आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है तो उसको क्या करना पड़ता है? उसको बार बार ट्राई करना पड़ता है, उसको बार बार उसको ट्राई करना पड़ता है। हो सकता है कभी कभार वो गलत बनाए,
कभी कभार वो सही बनाए। तो क्या होता है, एक रेगुलर ट्रायल होता है, रेगुलर प्रैक्टिस होती है, और उस प्रैक्टिस को करने के बाद मैनेजमेंट क्या होता है, एक कोई सा भी आर्टिस्ट क्या होता है, क्रिएटिव बनता है। सिमिलरली मैनेजमेंट में भी है कि मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना हम मैनेजमेंट को प्रैक्टिस करेंगे, जितना क्रिएटिव तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, उतना ही मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो क्या मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी है? बिल्कुल है। यानी कि देखिए तीनों पॉइंट हमने टिक कर दिए हैं। यानी कि मैनेजमेंट, हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट इज प्योर आर्ट, यानी कि मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या। प्रोफेशन के हम वही फीचर देख लेते हैं। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, इसमें बुक्स वगैरह होती हैं, हम जानते हैं। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, यानी कि आप डॉक्टर ऐसे नहीं बन सकते, आपको डिग्री चाहिए डॉक्टर के लिए। ठीक है ना, आप ऐसे ही मुंह उठा के डॉक्टर नहीं बन सकते। किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप पेशेंट को चेक एंड करेक्ट नहीं कर सकते, आपको डिग्री चाहिए। तो यानी कि इसलिए रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। तीसरा क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। जैसे कि जो लॉयर्स होते हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एसोसिएटेड होते हैं, तो एक एसोसिएशन होता है। ठीक है, प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है। तो फोर्थ, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, यानी कि एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और गाइडलाइंस होती है कि अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर है तो उसको कैसे गाइडलाइंस फॉलो करनी है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और उनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, दूसरों को सर्व करने का मोटिव होता है प्रोफेशन का। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। हाँ, मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, बिल्कुल सही है। क्या मैनेजमेंट में रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है? नहीं, मैनेजमेंट में किसी भी मैनेजर से कोई डिग्री नहीं मांगी जाती, लेकिन उससे क्रिएटिविटी पूछी जाती है, उससे प्रैक्टिस पूछी जाती है। तो रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं है। प्रोफेशनल एसोसिएशन है क्या? हाँ, आजकल जो मैनेजमेंट है वो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एसोसिएशन बनती जा रही है। ठीक है ना, कुछ प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट से रिलेटेड बनती जा रही है, लेकिन ये भी फुल्ली नहीं है। ठीक है, थर्ड, क्या कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जो कि हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ने वाले हैं। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। सर्विस मोटिव होता है, हाँ, मैनेजमेंट का सर्विस मोटिव होता है। ठीक है, और गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर होता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारा, तो कुछ इसमें नहीं है, कुछ इसमें है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट अ प्रोफेशन। आज के करंट सिनेरियो को देखकर हम बोल सकते हैं मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन ये प्रोफेशन बन सकता है, अपकमिंग प्रोफेशन है। यानी कि ये आगे जाके प्रोफेशन बन सकता है। अभी प्रोफेशन नहीं है, लेकिन आगे जाके प्रोफेशन बन सकता है। तो हमको क्या समझने की जरूरत है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट क्या है? यानी कि मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है। ठीक है, मैनेजमेंट प्योर आर्ट है, और मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, लेकिन अपकमिंग प्रोफेशन है, या फिर बोल सकते हैं आगे जाके प्रोफेशन बन सकता है। ठीक है, हमको ये बात समझ में आई। आइए हम सब एक बार पूरा मैं रिवाइज करा देता हूँ आपको। नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, क्या मैनेजमेंट साइंस है, क्या मैनेजमेंट आर्ट है, और क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये हमको पता लगाना है। ठीक है, साइंस में देखिए थ्योरी, बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, मैनेजमेंट भी बॉडी ऑफ नॉलेज है। पर्सनल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन होता है, हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट में ही बहुत सारे वेरियल्स ट्रायल्स किए जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए जाते हैं। साइंस की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है, लेकिन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की यूनिवर्सल वैलिडिटी नहीं होती है, इसलिए ये क्या है, इन एग्जैक्ट साइंस है। मैनेजमेंट क्या आर्ट है क्या? हाँ, मैनेजमेंट प्योर आर्ट है। कैसे? आर्ट में देखिए थ्योरी ऑफ नॉलेज है ना, हैव थ्योरी नॉलेज, बिल्कुल मैनेजमेंट में भी होती है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, बिल्कुल मैनेजमेंट में भी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन होती है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यही होती है, मान के चलिए।
ठीक है ना। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी सबसे ज़्यादा होती है मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि मैनेजर्स को सोचना होता है कि न्यू थिंग्स, डायनामिक एनवायरनमेंट में नई नई चीज़ों को कैसे हम क्रिएटिविटी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई बनी बनाई तो सिचुएशन हमारे सामने आएगी नहीं, कोई नई सिचुएशन हमारे सामने आएगी तो उसमें हमारे को क्रिएटिविटी की ज़रूरत पड़ेगी। तो आर्ट के सारे फीचर्स मैनेजमेंट फुलफिल करता है, यानी कि मैनेजमेंट इज़ अ प्योर आर्ट। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है? मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या? प्रोफेशन में देखिए वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है, मैनेजमेंट में भी होती है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है, लेकिन मैनेजमेंट में कोई रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं होती है। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ एसोसिएटेड होता है प्रोफेशन, जैसे लॉयर्स होते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन मैनेजमेंट में अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रोफेशन में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, मैनेजमेंट में भी एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। प्रोफेशन में सर्विस मोटिव होता है, ठीक है ना, लेकिन हाँ मैनेजमेंट में भी सर्विस मोटिव होता है, हम गोल ओरिएंटेड टास्क को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं, यानी प्रोफेशन क्या है, मैनेजमेंट इज़ नॉट प्रोफेशन, लेकिन हम बोल सकते हैं वो अपकमिंग प्रोफेशन है। आने वाले समय में हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन बन सकता है। ठीक है, तो हमको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, है ना, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, एंड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग,